हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, ये जून के महीने का राशिफल 3 घटनाएं हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ये 3 घटनाएं आपकी राशि में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। मून साइन आपको आपके कुंडली से पता चलती है, लेकिन अगर आपको अपने नाम के अनुसार अपनी राशि जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेरे दूसरे चैनल की जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं हीलिंग के लिए, वेल्थ प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए या लव प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसकी भी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद रखी है। व्हाट्सएप के नंबर्स दे रखे हैं, आप वहाँ पे जो है अप्रोच कर सकते हैं। ये अमित सर का नंबर है और अमित सर की टीम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग रिलेटेड भी मैंने नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सारी राशियों के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करती जाऊंगी। अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग पसंद आती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डेफिनेटली कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी कर सके, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब बारी है मकर राशि की। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी जून के महीने में। मकर राशि, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। Fool, 2 of Pentacles, Tower, bottom of the deck, 8 of Wands, 4 of Pentacles. ओके, यहाँ पर सबसे पहला इवेंट जो है दिख रहा है करियर और फाइनेंस में, जहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है कुछ न्यू बिगनिंग्स आप करेंगे, कुछ नए काम की शुरुआत। जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। देखो, बहुत से लोग जॉब स्विच करने वाले हैं, ओके। बहुत से लोग अपने जो कंटिन्यूटी में जॉब चल रहा है उसमें से ब्रेक लेंगे, ठीक है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया करने के बारे में डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे, एक नया विजन क्रिएट करेंगे। बहुत से लोगों के लिए अब आप कहोगे कि जॉब करते करते ट्रैवलिंग का क्या लॉजिक है और इसमें कैसे न्यू विजन क्रिएट होगा। बेसिकली आप बहुत लंबे समय से ब्रेक नहीं ले रहे थे, बहुत लंबे समय से आप जो है एक काम किए जा रहे थे बोरिंग तरीके से, तो ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आके जो कम बैक करेंगे, जो तरीके से आप काम करेंगे वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, एक अलग तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो आपकी जॉब हुई, आपकी बिजनेस हुई, उसमें कुछ क्रिएटिवनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत से लोग अपनी न्यू जॉब की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नया स्विच, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके बारे में कंसर्न होंगे, लाइक उसके बारे में सोचेंगे कि चलो जॉब स्विच कर लेते हैं, चलो नई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और बहुत से लोग अपने बिजनेस और अपने करंट जॉब जिसमें बहुत सालों से लगे हुए हैं उसमें कुछ क्रिएटिवनेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ब्रेक जरूर लेंगे आप, इस महीने एक ब्रेक लेंगे और वो ब्रेक के बाद जब आप वापस लौटेंगे तब आपका एक अलग अवतार, एक अलग वर्जन, एक अलग तरीके की क्रिएटिविटी आपके अंदर देखने को मिलेगी। कुछ नए रिस्क का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग खुद का नया खुद का नया बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसे भी चांसेस है। बहुत से लोग अपना खुद के लिए जो रिस्क नहीं ले रहे थे वो फाइनली इस मंथ रिस्क लेंगे कुछ नए चेंजेस करते हुए, बिकॉज यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप बहुत समय से एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि यार आपको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो यस, ये महीना वही है जहां पर एक अच्छी ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फाइनेंशियल चीजों में, फाइनेंसेस में, आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर बहुत समय से एक ही जगह पर आप चले जा रहे थे और आपको लग रहा था कि कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट और एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा आपको इस महीने, ठीक है। सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। सेकेंड इवेंट आपके लव रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप जो है अपने लव रिलेशनशिप में बड़ा कंफ्यूज होने वाले हैं, बड़ा उलझ जाएंगे। स्पेशली सिंगल हो तो 2 लोगों के बीच में आप अटक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 लोगों के बीच में होने का मतलब आपके पास एक ऑफर है, एक और ऑफर आ सकता है, या एट ए टाइम आपको 2 लोगों से कनेक्टिविटी फील हो सकती है। बहुत से लोग अपने क्रश को लेकर कंफ्यूज होंगे। अगर मन ही मन किसी के लिए फीलिंग्स है तो उसको लेकर बड़ी उलझन रहेगी। एक पल लगेगा कि हाँ, वो व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है या वो बहुत प्यार करती है और वो सिर्फ मेरा है, और अगले ही पल आपको लगेगा कि नहीं, शायद मुझे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, शायद मैं उस इंसान को समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। यानी कि सडनली आपको ऐसी रियलाइजेशन होगी जहां पर आपको लगेगा कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और अगले पल आपको लगेगा कि वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगी कंप्लीटली सिंगल हो तो 2 अपॉर्चुनिटी आएगी। एक तरफ से एक पर्सन आपको पसंद आएगा, दूसरी तरफ से एक और पर्सन आएगा, यानी कि
दो जगह दिल लगने के चांसेस है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के चांसेस है। अगर शादी वगैरह के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो दो जगह कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ अप्रोच देखूं या ये अप्रोच देखूं, शादी करूं ना करूं वाली दुविधा रहेगी। बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनका क्या हाल होगा? देखो यार, मैरिड हो या कहीं कमिटेड हो तो दूसरे किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। ये दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं, आप ही का कोई मित्र हो सकता है या आप ही का कोई XYZ इस तरीके का व्यक्ति हो सकता है जो आपके पास से कनेक्टेड है, जो आपके पास से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, उस व्यक्ति के तरफ आप थोड़ा सा झुकाव महसूस करेंगे, ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी। और यहाँ पर जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, वो अपने पार्टनर को लेकर बड़े क्लूलेस रहेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी, समझ ही नहीं पाएंगे कि इस रिलेशनशिप में अब भी कोई होप बची है या बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। कभी कोई व्यक्ति कुछ और बोलेगा, कभी कोई व्यक्ति कुछ और कह देगा, यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी। टैरो रीडर्स के पास जाओगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, कहीं कोई कंक्लूजन निकाल नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि वो कंक्लूजन देंगे नहीं, क्लैरिटी देंगे नहीं, क्लैरिटी आपको हर जगह से मिलेगी, लेकिन आपके अंदर वो दिक्कत रहेगी कि विश्वास करूं तो किस पे करूं, इस पे करूं या इस पे करूं, वो वाली दिक्कत बनती हुई नजर आ रही है। तो इस महीने लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उलझन महसूस होगी, मल्टीपल ऑप्शंस भी क्रिएट होंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि करे तो करे क्या, किस दिशा चले। लव रिलेशनशिप में उलझे हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई न्यू लव आने के चांसेस आपकी जिंदगी में ज्यादा है, कोई न्यू लव अप्रोच आ सकता है। यहाँ पर थर्ड इवेंट अगर देखें तो द टावर का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में एक मेजर चेंज आ सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर। द टावर का कार्ड रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आप अपने किसी वजूद को, किसी अस्तित्व को, किसी एक इमेज को बहुत समय से मिस कर रहे हैं। बहुत समय से आप अपने आप को किसी पुरानी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं कि मैं टीनेज में था या टीनेज में थी, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ऐसी थी, या मैं एक मोटिवेटेड एनर्जी फील करती थी। तो इस महीने आप सडनली नोटिस करेंगे कि आप उस एनर्जी में वापस जा रहे हैं, आप धीरे धीरे उस पास्ट पर्सन की तरह बन रहे हैं जैसे आप बहुत पहले हुआ करते थे। कहीं ना कहीं इस महीने कम्युनिकेट करने के भी चांसेस ज्यादा है, आप ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैटिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करेंगे। आप अब तक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड रहे लोगों से, इस महीने आप लोगों से जुड़ने की कोशिश ज्यादा करेंगे, सोशलाइज करना पसंद करेंगे, लोगों से कनेक्ट करना पसंद करेंगे, चैटिंग, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, लाइक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते नजर आएंगे। एक मेजर चेंज है ये आपके अंदर, क्योंकि अभी तक आप एक शेल में थे, बहुत ज्यादा अपने 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 आप को लॉक करके रखा था, आप उस शेल से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अपने कंफर्ट जोन से इस महीने आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर द टावर का कार्ड जो है एक मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई मनचाही चीज आपके हाथ से फिसल सकती है, लेकिन उससे बेटर आपके पास कुछ आने वाला है। अब फॉर एन एग्जांपल, किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज थे, तो ऐसी कुछ घटनाएं घटित होंगी कि सब कुछ एंड होगा और एक नई अपॉर्चुनिटी, एक न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आपको एंटर होता नजर आएगा। सिमिलरली, अगर आप बहुत समय से अपनी जॉब में इरिटेट हो रहे थे तो आप नोटिस करेंगे कि वो जॉब जाने के चांसेस बन जाएंगे और एक बेहतरीन जॉब, उससे भी बेटर जॉब आपके पास आती हुई नजर आएगी। यानी कि कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस महीने डेफिनेटली जो चीज आपके हाथ से निकलेगी, आप समझ लेना कि उससे कुछ बेटर आपके पास सर्व होने को है। इस महीने की ऑब्स्टेकल क्या है? इस महीने की ऑब्स्टेकल ये है कि आप जो है बहुत ज्यादा सेफ चलने की कोशिश कर रहे थे, आप अब एकदम से कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार को थोड़ा मीडियम स्पेस पे रखने की जरूरत है। यानी कि जो भी कार्य करेंगे उसमें जल्दबाजी ना करें, फास्ट फास्ट स्पीड ना पकड़े कि अभी भी करना है, ये भी अभी करना है, वो भी अभी करना है। घाई घाई का चक्कर, बोलते हैं ना कि तेजी का काम कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि घाई का काम शैतान का होता है। तो यहाँ पर आपके लिए जल्दबाजी किसी भी चीज में, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो, किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपके लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और एक सावधान होने की बात कहूंगी, इस महीने आपके कार्य शो कर रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई निवेश कर रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड निवेश में एक बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वहां कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है, यदि कोई लीगल मैटर में हो तो बड़ी दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई उलझन अगर आपकी चल रही है तो वहां एक मेजर लॉस या प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलने वाली है। इस महीने देखने को मिलेगा कि जहां आपने अपना एसेट खरीदा हुआ है, जहां आपने पैसा सेव किया उस प्रॉपर्टी में, वहां कोई ना कोई फॉल या कोई नुकसान वाली न्यूज आ सकती है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य अगर करने की सोच रहे हैं तो इस महीने अवॉइड करें। अगर कहीं किया है तो वहां के पेपर वर्क सब चेक कर ले, क्योंकि
चांसेस है कि कोई बुरी खबर आ सकती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए ओवरऑल थीम 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके जिंदगी में इस महीने आने को है। कुछ जाएगा लेकिन उसके रिटर्न में कुछ बहुत बेहतरीन आएगा, यानी कि आपकी जिंदगी से जो भी जा रहा है उसे एग्जिट गेट तक आप खुद ही छोड़कर आए और अपनी जिंदगी में राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, बिकॉज इस महीने मिरेकल्स होंगे, मैजिक क्रिएट होंगे, कोई कम्युनिकेशन क्रिएट होगी। यहाँ पर सडन, एकदम ऑल ऑफ सडन कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए, सडनली आपके पास एक ब्लेसिंग आती हुई नजर आ रही है जो आपके फायदे का काम करेगा, जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स लाइक बेनिफिट बहुत होंगे, प्रॉफिट्स बहुत होंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।